नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, ध्यान योग। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जो सामग्री है वो भगवत गीता के 6ठे अध्याय पर आधारित है, जिसका नाम है ध्यान योग, मन, आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति। बिल्कुल। इसमें ये बताया गया है कि भाई असली योगी कौन है, ये जो हमारा मन है इतना चंचल, इसको कैसे साधा जाए और खुद को कैसे जाने। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस गहरे ज्ञान की जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। शुरू करें। बिल्कुल। ये सामग्री आम ध्यान योग को सिर्फ आसन वगैरह नहीं मानती। हाँ, वो तो है। ये इसे एक तरह का मानसिक और आत्मिक अनुशासन बताती है। हुँ। इसमें मन पर काबू पाना और अपने कर्मों के फल से, मतलब जो रिजल्ट है, उससे अटैचमेंट न रखना। हाँ, अनासक्ति। हाँ, अनासक्ति, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इससे समझ आता है कि योग असल में सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का तरीका है। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है, वो है श्री कृष्ण की परिभाषा, योगी या सन्यासी की। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि सच्चा योगी या सन्यासी वो नहीं जो आग जलाना छोड़ दे या काम ही करना छोड़ दे, हाँ, बल्कि वो है जो अपने काम के फल की इच्छा नहीं करता, बस अपना कर्तव्य करता है। सही। उन्होंने कहा है, जो अपने कर्म के फलों से अनासक्त है और जो कर्तव्यवश कर्म करता है, वही सन्यासी और वास्तविक योगी है। मतलब सन्यास और योग दोनों का सार एक ही बता दिया। हाँ, फल की इच्छा का त्याग। ये सोचना थोड़ा अलग है, क्योंकि अक्सर हम त्याग का मतलब समझते हैं सब कुछ छोड़ देना, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही समझना ज़रूरी है कि यहाँ ज़ोर बाहरी दिखावे वाले त्याग पर नहीं है, अच्छा। बल्कि अंदरूनी त्याग पर है। मतलब अपनी इंद्रियों को खुश करने की जो इच्छा है, उसको छोड़ना। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जो शुरू कर रहा है, जो साधक है, उसके लिए कर्म करना ही रास्ता है। अच्छा, कर्म करना। हाँ, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाता है, उन्नत हो जाता है, तो उसके लिए सारी दुनियावी एक्टिविटीज का शांत हो जाना ही रास्ता बन जाता है। यानी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। हाँ, अपने आप मन शांत होता जाता है, तो बाहरी कर्म भी शांत होते जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में मन का रोल तो शायद सबसे बड़ा लगता है। अरे बिल्कुल, मन ही सब कुछ है। कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिराए। हाँ, ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। है। ये बात सोचने वाली है। एक ही मन, दोस्त भी, दुश्मन भी। बिल्कुल। जिसने मन को साध लिया, कंट्रोल कर लिया, उसके लिए वो बेस्ट फ्रेंड है। पर अगर मन काबू में नहीं है, तो वही सबसे बड़ा दुश्मन है। कितना पावरफुल है ये। सही बात है। और जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसे मिलती है परम शांति। वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। अच्छा। फिर उसके लिए सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान और अपमान, ये सब एक जैसे हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे इंसान को ही कहते हैं कि वो आत्म साक्षात्कार में स्थित है, सेल्फ रियलाइज्ड है। वो अपने ज्ञान और अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट रहता है। उसके लिए कंकड़, पत्थर और सोना बराबर हैं। वाह। वो दोस्तों, दुश्मनों, अच्छे लोगों, बुरे लोगों, सबके प्रति एक जैसा भाव रखता है। कोई भेदभाव नहीं। इसे ही समदर्शिता कहते हैं शायद। हाँ, यही है समदर्शिता। अच्छा, तो ये तो हुई स्थिति। पर मन को साधने के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं क्या? हाँ, सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बताए हैं। अभ्यास के लिए कुछ खास निर्देश हैं। जैसे? जैसे किसी शांत, एकांत जगह पर जाना। ठीक है। बैठने के लिए आसन तैयार करना। जमीन पर पहले कुशा घास, फिर हिरण की खाल या उसका कोई विकल्प, और उस पर नरम कपड़ा। ओके। आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, स्थिर होना चाहिए। फिर शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना, एकदम स्ट्रेट। अच्छा। और दृष्टि को नाक के अगले हिस्से पर टिकाना। नाक पर क्यों? हाँ, इसका मकसद है मन को इधर-उधर भटकने से रोकना, एकाग्र करना, फोकस बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये तो हुई बाहरी तैयारी। और अंदरूनी तौर पर क्या करना है? अंदरूनी तौर पर मन को पूरी तरह शांत रखना है। कोई डर नहीं होना चाहिए, निर्भय। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी इंद्रियों पर संयम रखना। संयम। और पूरे विश्वास के साथ मन को परमात्मा में लगाना। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि वो ही परम लक्ष्य हैं, तो मन को उनमें लगाना है। ठीक है। साथ ही रोजमर्रा की आदतों में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। खाने में, सोने में, मनोरंजन में, काम करने में
सब कुछ संतुलित हो। हाँ, वो श्लोक है ना, युक्ताहार विहारस्य, बिल्कुल। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वही योग के अभ्यास से दुखों को कम कर सकता है। ये सब चीजें मिलकर मन को स्थिर करने में मदद करती हैं। तो मतलब ये लगातार अभ्यास करते रहने से आखिर में होता क्या है, कहाँ पहुंचता है योगी? हाँ, देखिए, इस अभ्यास का जो मुख्य लक्ष्य है वो है मन को पूरी तरह शुद्ध करना। प्योरिफिकेशन। हाँ, इंद्रियों और मन को पूरी तरह वश में करना और समाधि की अवस्था तक पहुंचना। समाधि, ये शब्द बहुत सुना है, इसका मतलब क्या है यहाँ? समाधि वो अवस्था है जहां मन इतना स्थिर, इतना शांत हो जाता है जैसे बिना हवा वाली जगह पर रखा हुआ दीपक। अच्छा, जिसकी लो बिल्कुल नहीं हिलती। बिल्कुल, एकदम स्थिर। ये सिर्फ मन की शांति नहीं है, ये दुनियावी तकलीफों और उनके कारणों से पूरी तरह मुक्ति है, फ्रीडम। इस अवस्था में योगी अपनी शुद्ध चेतना से आत्मा को देखता है और उसी में खुश रहता है। परमानंद। एक बार ये मिल जाए तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसे डिगा नहीं सकती। वाह। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद उसका दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है? हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। जब योगी का मन, शरीर, कर्म सब नियंत्रण में आ जाते हैं और वो समाधि में स्थित हो जाता है, तो वो हर तरह की भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और परम दिव्य सुख का अनुभव करता है। और सबसे जरूरी बात, वो परमात्मा को हर जीव में देखने लगता है। हर जीव में? हाँ, और हर जीव को परमात्मा में। पाठ में कहा गया है, सच्चा योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। ये एकता की, मतलब वननेस की सबसे ऊंची समझ है। ये तो कमाल की बात है, सबको एक ही नजर से देखना। हाँ, ये एकता और बराबरी की सोच, जिसे समदर्शिता कहा, उसकी पीक है। ऐसा योगी कभी परमात्मा से अलग नहीं होता और परमात्मा कभी उसे अलग नहीं होते। वो जानता है कि परमात्मा हर जीव के दिल में है। अच्छा। इसलिए वो हर हाल में, हर काम करते हुए भी परमात्मा में ही स्थित रहता है। और सबसे बड़ी पहचान ये बताई है कि वो पूर्ण योगी है, जो सभी प्राणियों के सुख और दुख को अपने सुख और दुख के बराबर समझता है। अपने बराबर? कैसे? हाँ, अपने आप से तुलना करके। मतलब जैसे उसे अपना सुख दुख महसूस होता है, वैसे ही वो दूसरों का भी महसूस करता है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, हाँ। तो ध्यान योग क्या हुआ? मन को साधना, हाँ, मन को साधना, कर्मों के फल से अटैचमेंट छोड़ना, नियमित जीवन जीना। बिल्कुल रेगुलैरिटी और एकाग्र होकर ध्यान करना, ये एक पूरा सिस्टम है। और इसका फाइनल गोल है खुद को जानना, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एक हो जाना। हाँ, बिल्कुल यही। और देखिए, इस सारी चर्चा के अंत में एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? पाठ कहता है कि योगी दूसरों के सुख दुख को अपने आप से तुलना करके बिल्कुल अपने जैसा महसूस करता है। हाँ, ये बात कही। तो जरा सोचिए, उस लेवल की एम्पैथी, जहां दूसरे का दुख या सुख सच में अपना लगने लगे, वो अनुभव असल में कैसा होता होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये अपने आप में गहरा चिंतन का विषय।